महारानी की जय हो। महारानी, आपको एक पुत्री हुई है। पुत्री का सुख आपको प्राप्त हुआ है और वह पुत्री बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम आपकी तरह, और आपसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। क्या कहती हो, मेरी पुत्री हुई है? पुत्री का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, यह तो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन यह तो बताओ, शकुंतला को क्या हुआ है? उसने किसको जन्म दिया है? पुत्र को दिया है या पुत्री को जन्म दिया है? क्योंकि अगर उत्तराधिकारी उसने सबसे पहले दे दिया तो राजा तो मेरे संतान को समझेंगे ही नहीं। क्योंकि इस राज्य में एक नियम है कि जो भी उत्तराधिकारी सबसे पहले देगा वह ही इस राज्य का राजा बन जाएगा। इसलिए जल्दी से मुझे खबर दो कि शकुंतला ने क्या जन्मा है, पुत्र या पुत्री? महारानी, आपसे मैं क्या झूठ बोलूं, शकुंतला ने तो पुत्र को जन्म दिया है, अर्थात इस राज्य का भावी भविष्य आ चुका है, उत्तराधिकारी राजा को प्राप्त हो चुका है। आपने पुत्री को जन्म दिया है, इसलिए आप राजमाता नहीं कहलाएंगी। इसलिए आपका कोई भी पुत्र होगा तो वह एक छोटा ही राजा राजकुमार कहलाएगा। इसलिए आपका कोई भी पुत्र न होने के कारण राजा छोटी रानी शकुंतला को ही उसका उत्तराधिकारी बना देंगे। क्या कहती हो? मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। दासी सुनो, मैं जो कहती हूँ वैसा ही करता जाओ। शकुंतला जहाँ पर भी सो रही है और उसका शिशु जहाँ पर भी सो रहा है, उसे उठाओ और यहाँ से कई कोस दूर ले जाना और ऐसी जगह पर जाकर छोड़ देना जहाँ पर उसे कोई भी ना पकड़ सके। साथ ही साथ यह याद रखना, तुम्हें भेष बदल कर जाना होगा। महारानी, भेष बदलने की बात ही नहीं है। रात्रि के समय जब मैं जाऊंगी और उसका पुत्र उठाते ही आपको पता तक नहीं चलेगा कि उसका पुत्र कहाँ गया। हाँ, ऐसा ही करना, लेकिन इस बात की खबर राजा तक नहीं फैलनी चाहिए, समझी? अरे, मेरा पुत्र कहाँ गया? पुत्र तो यहीं सुलाया था मैंने, मेरा पुत्र कहाँ गया? दासियों, यहाँ आओ, मेरा पुत्र कहाँ पर है? मुझे तो अपना पुत्र कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। महाराज को बुलाओ। महाराज, यहाँ पर आइए और हमारे पुत्र को देखिए, कहीं पर भी हमारे पुत्र का पता नहीं चल रहा है। ऐसा कहते हुए छोटी रानी शकुंतला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। सैनिकों, मेरी बात को सुनो ध्यान पूर्वक। सारे राज्य में जाकर यह हल्ला मचा दो कि हमारा एक उत्तराधिकारी पुत्र हुआ था, किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। अपहरण करने वालों को भी पकड़ कर लेकर आओ और जिसने अपहरण किया है उसको भी पकड़, साथ में मेरे पुत्र को भी लेकर आओ, क्योंकि वह इस राज्य का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी होगा तभी इस राज्य का संचालन हो सकता है। राजा के इस प्रयास करने पर भी मंत्री और सैनिक जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि दासी ने ऐसी जगह पर उस पुत्र को रखा जहां पर कोई नहीं आ सकता था। गुरुजी, आपने मुझे पिता के समान पाला है, लेकिन आज तक आपने यह नहीं बताया कि मेरे पिता और माता कहाँ हैं। अरे, मैंने तुम्हें पाला पोषा है तो मैं ही तुम्हारा पिता और माता हुआ, इसलिए कभी भी तुम यह बात मत कहना कि तुम्हारे माता पिता कहीं और हैं। तुम मुझे ही अपने माता पिता समझो। इसके पश्चात गुरुकुल में रहते हुए अंशुमान ने बहुत सा ज्ञान ग्रहण कर लिया।
एक समय की बात है कि गुरुजी को किसी कारणवश एक सेठ से पैसे उधार लेने पड़े। सेठ जी, मुझे किसी कारणवश से आपसे रुपए चाहिए और उस रुपए के उधार के लिए आपके पास मैं यह अंगूठी छोड़ता हूँ। इस अंगूठी को आप रखिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन समय रहते आपको पैसे देने होंगे। हाँ, समय रहते हम ये सारे के सारे आपको पैसे लौटा देंगे। और पैसे लौटाने के पश्चात आप यह बता दीजिए कि इस पैसे लौटाने की अवधि क्या है। इस पैसे लौटाने की अवधि मात्र 1 महीना है। 1 महीने के अंदर आपने अगर यह धनराशि लौटा दी तो आपको आपकी यह अंगूठी मिल जाएगी, अन्यथा आप भूल ही जाना कि आपकी कोई अंगूठी थी। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके पश्चात गुरुजी अपने आश्रम में आ जाते हैं। 1 महीने से पहले ही गुरुजी उस सेठ के पास फिर से जाते हैं। सेठ जी, लीजिए आपकी जितने आपने दक्षिणा दी थी, उसके पश्चात मैं आपको यह दक्षिणा देता हूँ। आप मेरी जो अंगूठी थी वह वापस कर दीजिए। अरे गुरुजी, आप कैसी बातें करते हैं? अंगूठी अंगूठी आपने दी थी तो वह तो मेरी पत्नी को अच्छी लग गई, इसलिए वह पत्नी के ही पास है और कुछ ही दिनों के पश्चात मेरी पत्नी मेरे पास आ जाएगी, अर्थात वह अपनी बहन के घर गई हुई है और बहन के घर जाते ही आपको वह अंगूठी दे देंगी। इस प्रकार सेठ बार बार जब गुरुजी जाते तब उन्हें बार बार एक ही बहाना कर कर लौटा देता था। लौटा देने के पश्चात जब गुरुजी एक दिन चिंतित हो गए और चिंतित होने के पश्चात जब उसने नहीं सुना तब वह उसी राज्य के राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा जी, आप सबका न्याय करते हैं तो मेरा भी न्याय कीजिए। मैंने इस सेठ से बहुत ही कुछ कारण बस पैसे उधार लिए थे, जिसके पश्चात मैंने इसको पैसे भी दे दिए, लेकिन इसने मेरी अंगूठी नहीं दी। बाद में यह कहता है कि मैंने आपको आपकी अंगूठी लौटा दी है। क्यों सेठ, क्या सच है क्या झूठ है? जल्दी बताओ, क्योंकि मेरा यह राज दरबार न्याय के लिए जाना जाता है और यहाँ पर किसी के संग अन्याय नहीं होता है। राजा जी, मैं सत्य कहता हूँ, यह गुरुजी झूठ बोलता है, क्योंकि मैंने इसे इसके पैसे भी लौटा दिए और साथ ही साथ वह अंगूठी भी दे दी। इसके लिए मेरे पास एक गवाह है, एक नहीं तो 2-3 गवाह बुला सकता हूँ, जिसने यह देखा था कि मैंने गुरुजी को अंगूठी दी थी। तो बुलाओ। हाँ राजा जी, मैं सच कहता हूँ कि गुरुजी को मैंने अंगूठी लेती देखी थी और साथ ही साथ वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे जब सेठ जी के पैसे देने आए थे। और तुम बताओ। हाँ, मैंने भी देखी थी, क्योंकि गुरुजी के पास वह अंगूठी अभी भी होगी। गुरुजी छल कर रहे हैं। तो ठीक रहा। गुरुजी, आप कितने अपमानित होना चाहते हैं? आप गुरु हैं और ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इसलिए आप जाइए और उचित शिक्षा के संग पालन पोषण कीजिए अपने गुरुकुल का, ताकि आपके जैसा कोई भी ऐसा अत्याचारी ना बने जिससे यह कार्य हो सके। अरे मैं सत्य कहता हूँ कि यह झूठ बोल रहा है सेठ। सेठ के पास मेरी अंगूठी है और वह अंगूठी बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि वह अंगूठी मेरी पत्नी की है। मेरी पत्नी की एकमात्र निशानी वह अंगूठी ही थी। राजा ने जो भी निर्णय किया है वह बहुत ही ज्यादा गलत है और निर्णय ना करने के कारण वह यह सिद्ध करना चाहता है कि गुरुजी सत्य बोल रहे थे और जितने भी सेठ ने गवाह बुलाए वह झूठ बोल रहे थे। राजा के पास जब ये खबर पहुंचती है, क्या कहते हो? छोटा सा लड़का और मुझसे कहता है कि मैंने न्याय बहुत ही गलत किया है, इसे अपने यहाँ पर राज दरबार में हाजिर किया जाए। महाराज, मैं सत्य कहता हूँ, सेठ और गुरुजी और उन गवाहों को भी बुलाया जाए। इसके पश्चात अंशुमान एक पीले कपड़े में कुछ बांध कर रखता है और कुछ लाल कपड़े में बांध कर रखता है। जब उन गवाहों से पूछा जाता है, पहले गवाह से जब अंशुमान पूछता है, बताओ तो, तुमने जब गुरुजी को अंगूठी लेते देखा था तो तुमने कैसे देखा था?
मैंने गुरुजी को अंगूठी लेते देखा था और लेते ही मैंने देखा था कि वे पीले वस्त्र में कुछ चीज ले रहे हैं और सेठ ने भी उन्हें बहुत प्रसन्नता के संग भेज दी थी। अरे, तो दूसरे गवाह से मैं पूछना चाहता हूँ कि यह बताओ कि गुरुजी को तुमने कैसे देखा था? अरे, गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कैसे ऐसा क्या दिया था? अब मैं तो चक्कर में पड़ गया हूँ। पीला कहूँ या लाल कहूँ? अरे, लाल ही कहता हूँ। अरे, गुरुजी ने तो लाल वस्त्र में ही लिया था, क्योंकि मुझे पता है लाल वस्त्र में गुरुजी कुछ लेकर आए थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दो गवाह, वो भी दोनों झूठ बोल रहे हैं? एक पीले वस्त्र को बता रहा है तो दूसरे लाल वस्त्र को बता रहा है। ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजा जी, सत्य तो यही है कि सेठ को बंदी बना लिया जाए और सत्य उगलवाने के लिए इन दोनों गवाहों से भी कहा जाए कि अगर सत्य नहीं बताओगे तो तुम्हें वर्षों वर्ष कैद कर लिया जाएगा, कभी भी तुम्हें छूटने नहीं दिया जाएगा। राजा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। इस सेठ ने ही मुझसे कहा था कि हम ऐसा करें। हमारा कोई भी मंतव्य नहीं था कि मैं ऐसा करता। सेठ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, जिसके कारण मैं लोभ में आकर ऐसा झूठ बोला था। यह देखते हुए राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के कारण अंशुमान को बहुत ही ज्यादा सराहना देते हैं। कुछ दिन के पश्चात जब राजा जी यह प्रसंग फिर से खोलते हैं कि उनका एक पुत्र था और पुत्र होने के कारण वह भी इतना ही बड़ा होता, तब गुरुजी आकर बताते हैं कि यह एक लड़का जो मुझे मेरे ही आश्रम में मिला था, मैं नहीं जानता हूँ यह कौन है। और जब राजा बताते हैं यह तो मेरे ही जैसा ही हम शक्ल लगता है और हम शक्ल लगाने के पश्चात यह मेरा ही पुत्र है और मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसके पश्चात जब बड़ी रानी की दासी आती है और कहती है, राजा जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी रानी ने ही मुझसे कहने के लिए यह कहा था कि तुम इस लड़के को छोड़ाओ और लड़के को छोड़ाने के पश्चात मेरा ही पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन कितने वर्ष हो गए, बड़ी रानी को तो कुछ भी नहीं हुआ। केवल एक पुत्री हुई है, जिसका अब विवाह भी हो चुका है, लेकिन इस राज्य के लिए अभी भी उत्तराधिकारी नहीं है। मैं ठीक तरीके से कहती हूँ कि अगर अंशुमान के पैर में छोटा सा तिल होगा तो समझ लेना कि यह आपका ही पुत्र है। यह देखते हुए जब राजा अंशुमान के पैर को देखता है तब वहां पर तिल देखता है। यह देखकर वह अपना उत्तराधिकारी अंशुमान को नियुक्त करता है और सभी लोग अंशुमान को ही अपना राजा मान लेते हैं।